देखो ये वाला सवाल हम लोगों को किस तरीके से अटेम्प्ट करना है। एक बात हमेशा याद रखना कि जब भी ये इनकम वाला सवाल आता है और एक्सपेंडिचर यानी कि खर्चों वाला कंसेप्ट आता है, तो इस चीज़ को तुम्हें नहीं भूलना है कि जो सैलरी होती है, सैलरी इक्वल टू सेविंग्स प्लस एक्सपेंडिचर। ठीक है, तो सैलरी को तुम इन शॉर्ट आप ये भी लिख सकते हो इनकम। ये वाला बस फंडा हमेशा याद रखो, आधे से ज़्यादा तुम्हारी जो समस्याएं हैं वो यहीं पे सॉल्व हो जाती हैं। अब देखते हैं सवाल में क्या बोला है। आपको दो लोगों के बारे में यहाँ बातचीत हो रही है। उन दो लोगों की इनकम का रेशो कितना है, 9:7। ठीक है, और उनकी एक्सपेंडिचर का रेशो कितना है, 4:3। तो एक काम करते हैं, ये जो बात हम लोगों को पहले से पता है कि जब भी कोई क्वांटिटी रेशो में दी हुई रहती है तो रेशो वाली क्वांटिटी कभी भी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होती। जैसे मान लेते हैं यहाँ पे लिखा है कि ये इनकम का रेशो है ना, तो क्या उस पहले पर्सन की इनकम 9 रुपये होगी क्या? ये तो हो ही नहीं सकता। तो इसका मतलब जो वैल्यूज़ आपको ऐसे फॉर्मेट में दी होती रेशियो वाले में, वो कभी भी एग्जैक्ट वैल्यूज़ नहीं होती। उनमें आपको हमेशा क्या लेना पड़ता है, कॉमन फैक्टर। ठीक है, तो इस सवाल को हम लोग स्टार्ट कैसे करेंगे यहाँ पे, क्योंकि दो रेशियोज़ के बारे में बात कर रही है और दोनों ही रेशियोज़ में मतलब वो किस चीज़ के रेशियोज़ हैं। एक रेशियो है इनकम का और दूसरा रेशियो है आपके एक्सपेंडिचर का। तो ऐसे में तुम्हें क्या करना चाहिए, उन दोनों के लिए ही अलग अलग वेरिएबल चूज़ करने चाहिए एज अ कॉमन फैक्टर। ठीक है, तो इसका इंट्रोडक्शन किस तरीके से मुझको लिखना है बताओ। तो इंट्रोडक्शन में हम लोग पहले क्या लिख देंगे कि यहाँ पर आपको सबसे पहले ये दिया हुआ है कि इनकम, ठीक है, ऑफ फर्स्ट पर्सन अपॉन में क्या है यहाँ पर, इनकम ऑफ सेकेंड पर्सन। ठीक है, ये वाली चीज़ है, इनकम ऑफ फर्स्ट पर्सन अपॉन में इनकम ऑफ सेकेंड पर्सन। ये दिया हुआ है 9/7। तो ऐसे में ऑब्वियस है कि मुझको एक कॉमन फैक्टर लेके यहाँ पे काम करना पड़ेगा। ठीक है, तो अब कॉमन फैक्टर क्या ले लें इस रेशियो के लिए, तो यहाँ पे हम लोग कॉमन फैक्टर ले लेते हैं x। तो अगर मैंने यहाँ पे कॉमन फैक्टर x ले लिया तो देयरफॉर यहाँ से ये बात समझ में आ जाएगी कि आपका जो फर्स्ट पर्सन है, ठीक है, उस फर्स्ट पर्सन की इनकम कितनी हो जाएगी, यूनिट रुपीज़, तो ये हो जाएगी ₹9x इस तरीके से। ठीक है, और उसके बाद से देयरफॉर जो तुम्हारे पास सेकेंड पर्सन है, उस सेकेंड पर्सन की भी इनकम निकाल लेते हैं। तो इनकम ऑफ सेकेंड पर्सन ये कितना हो जाएगा आपके पास, ₹7x। तो इस तरीके से मैंने दोनों की इनकम निकाल ली। सिमिलरली हमें उनके एक्सपेंडिचर का रेशियो दिया हुआ है, तो एक्सपेंडिचर के रेशियो के साथ भी यही काम करते हैं। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, पहले तो एक्सपेंडिचर ऑफ फर्स्ट पर्सन ये वाला, ठीक है, और अपॉन में फिर क्या लेते हैं हम लोग, आपका सेकेंड यानी कि एक्सपेंडिचर ऑफ आपका सेकेंड पर्सन। तो ये वाला रेशियो तुम्हें अभी कितना दिया हुआ है, 4:3। तो अगेन इसके लिए एक दूसरा कॉमन फैक्टर, क्योंकि एक दूसरा रेशियो है ना, एक्सपेंडिचर एक दूसरा रेशियो है, तो इसके लिए कॉमन फैक्टर ले लिया y। तो इस हिसाब से जो तुम्हारे पास फर्स्ट पर्सन है, उस फर्स्ट पर्सन का एक्सपेंडिचर निकल कर आता है कितना, ₹4x बराबर। ओके, अच्छा, उसके अलावा और क्या दिया हुआ है कि एक्सपेंडिचर ऑफ सेकेंड पर्सन ये कितना निकल कर आएगा हम लोगों के पास, ये आ जाएगा 3y। अच्छा, ऊपर मैंने x ले लिया गलती से, यहाँ पे भी y आएगा ना, तो ये हो गया ₹3y। अब हमने दोनों रेशियो से जो जो इन्फॉर्मेशन हम एक्सट्रैक्ट कर सकते थे वो हमने इन्फॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट कर ली। अब देखो आगे क्या करना है, क्वेश्चन को रीड करते हैं। क्वेश्चन में ये बोला गया है कि इफ़ ईच ऑफ देम मैनेजेस टू सेव ₹2,000 पर मंथ। ठीक है, अपने पूरा खर्चा वगैरह निकाल कर वो लोग महीने में उन दोनों की सेविंग, ठीक है, 2,000 होती थी। मतलब जो पर्सन नंबर 1 है और पर्सन नंबर 2 दोनों की सेविंग एक्चुअल में कितनी है, ₹2,000। तो सेविंग ऑफ फर्स्ट पर्सन और सेविंग ऑफ सेकेंड पर्सन ये आपस में क्या है, इक्वल है। और कितनी है ये वाली चीज़ आपके पास, ये है, ठीक है, ₹2,000। डन। तो इस तरीके से हमने उस सारे पर्सन्स की सेविंग निकाल ली है, उनके एक्सपेंडिचर निकाल लिया और उनकी इनकम निकाल ली है। अब हम लोग बात करते हैं अब आगे क्या करना है। तो आगे के लिए ना ये तुम्हारा हेल्प करेगा। ये क्या होता है, सैलरी इक्वल टू सेविंग प्लस एक्सपेंडिचर। ठीक है, ये वाली चीज़ बनेगी। तो यहाँ से ये वाला फंडा हमेशा याद रखना। क्या यहाँ पे हम लोग यूज़ कर रहे हैं,
2 मिनट, ठीक है। यूजिंग यहाँ पे सैलरी यानी कि इनकम, ठीक है, इक्वल टू क्या है आपका सेविंग प्लस एक्सपेंडिचर, ये इस तरीके से। तो अब यहाँ पे सैलरी की जगह हम लोगों ने क्या यूज़ कर लेते हैं, पहले फर्स्ट पर्सन के लिए। तो जो तुम्हारे पास पहला पर्सन है, अगर उसके लिए मैं ये इक्वेशन अप्लाई करूँ तो ये चीज़ बन जाएगी, पहले पर्सन की सैलरी जो कि कितनी है, वो है 9x, ठीक है, इक्वल टू सेविंग, सेविंग तो दोनों की 2000 है, प्लस एक्सपेंडिचर उस फर्स्ट पर्सन का कितना है 4y। तो देयरफॉर इक्वेशन कम्स आउट टू बी 9x माइनस 4y इक्वल टू कितना 2000, ये बन गया, ठीक है। अब उसके बाद अगर मैं सेकंड पर्सन की बात करूँ तो सेकंड पर्सन में भी हम लोग वही इक्वेशन अप्लाई कर देंगे। तो सेकंड पर्सन की हमें क्या पता होनी चाहिए, इनकम। तो इनकम देखो कितनी है उसकी यहाँ पे 7x, और 7x इक्वल टू सेविंग, वो भी 2000 ही है, और प्लस में यहाँ पे क्या आ जाएगा आपके एक्सपेंडिचर। तो एक्सपेंडिचर कितना है यहाँ पे 3y, वेरिएबल को मैं वहाँ शिफ्ट करा लेती हूँ, तो ये चीज़ हो गई 7x माइनस 3y इक्वल टू कितना 2000। अब ये बन गया है तुम्हारे पास लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। अब इसको सॉल्व कर सकते हैं हम लोग, राइट। तो इसे सॉल्व कर लेते हैं, कौन से वाले मेथड ज़्यादा बेटर रहेगी इसके लिए। ऑब्वियस है कि सब्सटीट्यूशन ही कर लेती हूँ इस बार में। तो ये 7x इक्वल टू हो जाएगा 2000 और प्लस 3y, तो देयरफॉर यहाँ से x की वैल्यू आएगी 2000 प्लस 3y अपॉन में 7, ठीक है। अब इसको मैं दे देती हूँ इक्वेशन नंबर 2 और इस वाली चीज़ को देते हैं इक्वेशन नंबर 1। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे कि पुट इक्वेशन नंबर 2 इन इक्वेशन नंबर 1। तो जहाँ जहाँ x दिखेगा उसकी जगह ये पूरा का पूरा टर्म यूज़ करें। तो वहाँ पे 9x है, तो x की जगह आ जाएगा आपका ये 2000 प्लस 3y अपॉन 7, फिर बीच में माइनस है, और माइनस के बाद क्या है 4y इक्वल टू में कितना है 2000, ये वाला टर्म है। अब क्या करेंगे, इसको ओपन कर लो, मल्टीप्लाई, तो ये कितना हो जाएगा 9 2 ज़ा 18 और ये 3 ज़ीरो, फिर प्लस 9 3 ज़ा 27y अपॉन में 7 माइनस 4y इक्वल टू 2, ये ऐसे में फ्रैक्शन में 7 है। तो एक काम करते हैं, इस पूरी इक्वेशन को 7 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो अगर इस पूरी इक्वेशन को, पूरी का मतलब पूरी इक्वेशन होती है, एक भी टर्म मत छोड़ना जिसको 7 से मल्टीप्लाई नहीं कर रहे हो। तो इस तरीके से हमने हर टर्म को 7 से मल्टीप्लाई कर लिया ताकि ये नीचे का 7 ऊपर का 7 कट जाए, और ये चीज़ बचे 18000 प्लस 27y, यहाँ पे आ जाएगा माइनस 28y, और यहाँ आ जाएगा 14000। तो अब देखो 27y माइनस 28y, ये कितना हो गया आपका माइनस y, ठीक है। और 14000 वहाँ पे मैं इसको शिफ्ट कर लेती हूँ, तो ये हो गया आपका 18000। सो देयरफॉर यहाँ से y की वैल्यू निकल कर आई कितनी आपके पास 4000। तो y कोई ना तो उनकी सैलरी है, ना तो उन लोगों का कोई एक्सपेंसेस है। ये हमने जो रेशो में कॉमन फैक्टर लिया था ना, ये बस वही है। अब तुम्हें x ढूंढना है, ठीक है। तो अब x कैसे ढूंढेंगे, बस यहाँ पे y की जगह वैल्यू पुट कर देते हैं। तो पुट y इक्वल टू 4000 इन इक्वेशन नंबर 2। तो अब इक्वेशन नंबर 2 में जब तुम पुट करने जाओगे, ठीक है, तो ये चीज़ कैसी हो जाएगी, x इक्वल टू 1800, नॉट 1800, वहाँ 1800 नहीं है, क्या है 200 प्लस 3y, ठीक है। तो 2000 प्लस 3y, तो y की जगह आ गया आपका ये 4000 अपॉन में कितना है 7। तो ये 4 3 ज़ा 12, 12 प्लस 2 ये हो गया 14000 डिवाइडेड बाय 7 इक्वल टू ये कितना आया 2000। तो x की वैल्यू यहाँ से कितनी आई 2000। अब क्वेश्चन को रीड करते हैं, फाइंड क्या करना है। तो देखो सवाल में क्या फाइंड करने को कहा गया था, फाइंड देयर मंथली इनकम, उनकी मंथली इनकम कितनी है। अगर वो तुमसे एक्सपेंसेस भी निकालने को कहता ना तो भी तुम निकाल लेते, बट मंथली इनकम यानी कि उनकी सैलरी कितनी है। तो देखो जरा, पहले पर्सन की इनकम कितनी है 9x, और सेकंड पर्सन की इनकम कितनी है 7x। एक्सपेंसेस तो पूछ ही नहीं रहा है, तो y की तो हमें नीड ही नहीं पड़ रही है, ठीक है। तो बस निकाल लो यहाँ से, क्या आ जाएगा सैलरी ऑफ फर्स्ट पर्सन। तो फर्स्ट पर्सन की सैलरी यहाँ से कितनी आ जाएगी 9x, ठीक है, यानी कि रुपीज़ 9x। तो यहाँ पे बस तुम्हें x की जगह क्या डाल देना है, ये 2000, तो ये आ जाएगा रुपीज़ 18000, ठीक है। वैसे ही आप लोगों को कैलकुलेट करना है सैलरी ऑफ सेकेंड पर्सन। तो जो सेकेंड पर्सन है उसकी सैलरी देखो कितनी हो जाएगी रुपीज़ 7x, ठीक है। तो बस x की जगह वहाँ पे क्या पुट कर दोगे
2000, तो यहाँ पे आ गया ये 2000, तो फाइनल आंसर विल बी ₹14,000। ठीक है, फिर लास्ट लाइन लिख लेना इस तरीके से। तो जब भी इनकम और एक्सपेंसेस वाले सवाल आएंगे तो इनको इस तरीके से अटेम्प्ट करना। हो सकता है तुम में से किसी दूसरे इंसान का अटेम्प्ट करने का तरीका अलग हो, बट मेरा तो देखो एक बहुत ही फंडामेंटल नियम चलता है कि जब भी एक्सपेंसेस की, सेविंग्स की और इनकम की एक्चुअल में बातचीत हो रही है तो हमेशा मैं कैसे इन सवालों को इसी तरीके से अटेम्प्ट करती हूँ। ठीक है, क्योंकि हम लोगों ने लास्ट ईयर फाइनेंशियल प्लानिंग भी सीखा था, तो फाइनेंशियल प्लानिंग के याद करो इस नियम से सारे सवाल कितने ईजी बन गए थे। जो चैप्टर ऑलमोस्ट लोगों को टफ लगता है वो कितना आसान है। तो जब भी तुम्हें रेशो की बातचीत हो ना, अब रेशो देखो किसी भी चीज़ का भी हो सकता है। अब जैसे अगर तुम अपनी बुक का प्रॉब्लम सेट खोलोगे तो प्रॉब्लम सेट में आपके पास एक क्वेश्चन नंबर 5 होगा वर्ड प्रॉब्लम में। तो वहाँ पे जैसे अपन भी इनकम की बात कर रहे हैं ना, तो वहाँ पे भी उन्होंने 2 वर्कर्स की इनकम की बात की है और वहाँ पे पर्सन्स की जगह बस वर्ड आ गया है वर्कर्स। 9:7 के बदले में कोई दूसरा आपका है। ठीक है, और इस तरीके से वहाँ से तुम्हें जैसी एक इक्वेशन मिल जाएगी। और सेकेंड इक्वेशन वहाँ रेशो के लिए दी हुई है। सेकेंड इक्वेशन वहाँ की बहुत ही इंटरेस्टिंग है, तो उसको पढ़ना, वो एक अच्छा सवाल है ऑलमोस्ट आपके उसका, तो उसे अटेम्प्ट कर लेना। प्रॉब्लम सेट का 5वां सवाल। ओके।